फिर क्या, मैंने उसका ब्याह कर लिया। आज मैं उसके कांधे पे सवार हूँ अजाब बन के। ओहो, यानी आपने उनको अपना शरीके हयात बना लिया। हाँ, शरीके हयात बना लिया, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, शरीके हयात हूँ मैं जब तक वो हयात है, लेकिन शरीके वफात नहीं बनूंगी मैं। शरीके वफात से भला क्या मतलब है आपका? नहीं समझी? जब नहीं। तक वो हयात है मैं उसके हयात में शरीक हूँ। हाँ। वफात में उसके साथ नहीं दूंगी, मैं नहीं मरूंगी, वो बेशक भावे मर जावे मैनू की। अच्छा, एक मिनट। मेरा ये सवाल है आपसे कि सुना है कि आप नर्सेज जो है वो डॉक्टर्स के साथ डेट्स लगाती हैं। हमारे बारे में सुना के डेट लगाती है। हाँ। तू कसम खा खुदा की, कभी तू डेट में नहीं गई किसी के साथ? सच बता, ईमान कुरान से बता। देखिए, इधर की बात उधर ना लेके जाएं, जो सवाल है उसका जवाब दें। कैसे कतर रही है? हमारे पे तुम्हारी बड़ी नजरें होती हैं, डेट डॉक्टर के साथ डेट पे जाती हो। हाँ, जाते हैं डेट पे। अच्छा, कहाँ जाती हैं? इतनी देर हो गई हमें बातें करते हुए, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके बच्चे कितने? बस मैं क्या बताऊं, मेरी कोई इतने बच्चे नहीं है, 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे? ये तो आप घर में ही खिदमत कर रही हैं, हॉस्पिटल में जाके कब खिदमत करती हैं? क्या हो गया तुम्हारे को? सारे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में पैदा हुए, इसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं नर्स हूँ। तो मैं घर जाती कब थी? मैं यहीं रहती थी, तो खिदमत करना शुरू कर दी। तो ज़्यादा बातें नहीं कर खामखा के लिए। अभी तो माशाल्लाह से 14वें की भी आमद है। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने सुना नहीं है कि बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे? ऐसी वैसी नर्स नहीं हूँ, मैं बता दूँ। मैं बड़े काम आती हूँ अपने अस्पताल के। कैसे काम आती हैं? हाँ, एक दफा एनेस्थेसिया नहीं मिल रहा था, बेहोशी करने की दवा। अच्छा। मैंने अपनी जुराब उतार के ना मरीज के नाक से लगाई है। ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद उठा है वो। ओ माय गॉड, इतना लंबा मैं बेहोश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महक नूर। आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब। और आज हमारे शो में मौजूद हैं मरीजों के साथ खुद मरीज बन जाती हैं, यानी कि मरीजों की मसीहा हैं, एक सरकारी अस्पताल की नर्स है मिस नसीबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, कैसी हूँ? देख नहीं रही इतनी खूबसूरत हूँ, और कैसी लगूंगी बताओ? हाँ, मुझे क्या होना? मुझे क्या, तूने ड्रिप लगा हुआ देख लिया है? हाँ, मेरे टेम्परेचर के 103 हो गया है। क्या हो गया तुझे? देख अच्छी खासी हसाज बशाज फ्रेश। जी जी बिल्कुल, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आप तो ठीक रहती हैं, मगर आपके मरीज ठीक नहीं रहते ना। दफा कर, मरीज ठीक होना हो, हमें उनसे क्या लेना है? वो फ्रेश रहना रहे, हमें तो अपने आप को ठीक रखना, फ्रेश रखना। मैं तो ठीक लग रही हूँ ना। हाँ, आप तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। येलो कलर तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। क्या तो उतार के दे अरे देती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऑनियर जा रहे हैं, क्या बातें करें, कैसी बातें करें। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने अरसे से नर्सिंग कर रही हैं? ऐ कोई 30 वरे हो गए ने। 30 वरे? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक लग रही है मेरे को। है इंग्लिश? हाँ, 30 वरे यानी कि 30 साल हो गए मेरे को इस कशमकश में माशाल्लाह से। ओ, 30 साल का अरसा गुजर गया है। इस अरसे में आपने कितने किस्म के और किस किस्म के मरीज देखे? हाय हाय हाय, मरीज की तो पूछो नहीं। मैंने ऐसे ऐसे किस्म के ठरकी किस्म के मरीज देखे ना। ठरकी? ओए बिल्कुल बेहया। बेहया? उनकी आंखों में जरा हया नहीं, जरा सी कोई मुरव्वत नहीं। बहुत ही कोई, अल्लाह माफ करे, तौबा तू बन के देख ले, तेरे को लग पता जाएगा, नानी याद आ जाएगी तुझे। नहीं नहीं, मुझे कोई बनने का शौक नहीं है। उनकी आंखों में हया नहीं था। कैसी हया नहीं थी? वो कैसी हया नहीं थी? बगैरत। है? बुलाते सिस्टर थे, देखते थे माशूक वाली नजरों से। ओह, तो आपको कैसे पता चल जाता था कि वो आपको आशिकों की नजर से देख रहे हैं? उनकी आंखों के वेव्स से। वेव्स आते, उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है LOVEYOU, लव यू लिखा हुआ आ रहा था। तू औरत थी, तुझे नहीं पता उसके वेव्स कैसे होते मर्दों के आंखों के? हाँ, वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आदमियों की आंखें ना हम खवातीन बिल्कुल पहचान जाती हैं। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जिस तरह बुलाते हैं, जिस तरह दांत कट कट के, जो आप कह रही थी ना, दांत निकाल निकाल कर वो आपको देखते हैं। आपकी मुराद दांत निकाल निकाल कर देखने से है? तो देखने की क्या बात करी हो? तो हमें देखे ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने गाते, ऐसे ऐसी शायरियाँ बकवास किस्म की करती कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती यहाँ ऑन एयर। ओह, शायर भी तो मरीज होते हैं। और शायर मरीज होते हैं, लेकिन वो अपनी बुरी बुरी शायरी सुना सुना के दूसरों को मरीज बना देते थे। बता रही हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा, एक बात बताएं, कभी आपसे किसी मरीज ने अपने दिल की बात की हो, कभी मोहब्बत का इजहार किया हो? क्या बात कर दी आपने। अच्छा। हैं?
एक बंदे ने मेरे से बात की थी, बल्कि उन्होंने हाथ फाड़ के मेरे के कहने लगे तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने क्या किया? फिर क्या, मैंने उसका ब्याह कर लिया। आज मैं उसके कांधे पे सवार हूँ अजाब बन के। ओहो, यानी आपने उनको अपना शरीके हयात बना लिया। हाँ, शरीके हयात बना लिया, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, शरीके हयात हूँ मैं जब तक वो हयात है, लेकिन शरीके वफात नहीं बनूंगी मैं। शरीके वफात से भला क्या मतलब है आपका? नहीं समझी? जब नहीं। तक वो हयात है मैं उसके हयात में शरीक हूँ। हाँ। वफात में उसके साथ नहीं दूंगी, मैं नहीं मरूंगी, वो बेशक भावे मर जावे मैंने की। किस किस्म की बातें कर रही है? अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या वो आपसे शादी करके खुश हैं? कहता तो है कि मैं तुम्हारे से शादी करके बड़ा खुश हूँ, लेकिन कभी वो खुश नजर आया या नहीं। तो आपने कभी उन्हें खुश करने की कोशिश की हो? मैं तो हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, और खुश, मेरी तो ये ड्यूटी है ना जी। हाँ, लेकिन कैसे खुश करने की कोशिश करती हैं? और मैं तो उसको ऐसा खुश करने की कोशिश करती हूँ, उसको मैं घुमाने फिराने ले जाती हूँ। अच्छा। हाँ, कभी शॉपिंग कराने ले जाती हूँ, कभी मैं ब्यूटी पार्लर ले जाती हूँ, और वो मुझे ले भी जाता है। तो इससे वो खुश हो जाते हैं? वो खुश हो ना हो, मैं तो खुश हो जाती हूँ ना। असल में वो कहता है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। हुई ना उसको खुशी। वाह वाह वाह, क्या खुशी है। खैर, सुना है कि आप मरीजों को डांटती बहुत है। अगर उनको डांटो ना वो सर पे चढ़ के जुतियां मारते हैं। ओ, अगर कोई मरीज आपको तंग करे तो आप उसके साथ क्या करती हैं? मैं उनको लगाती हूँ 50 सीसी वाला इंजेक्शन, वो भी पुठा करके, जो बच्चे को नहीं लगाते जहाँ, वो जिसको भैंसों को लगाते हैं। हाँ हाँ। वो वाली बड़ी वाली इंजेक्शन ठोकती हूँ। ओए होए। हाँ, जिससे भैंसें दूध देना शुरू कर देती हैं, तो ये भी शराफत देना शुरू कर देते हैं टीका लगवा के। मैं बता रही हूँ। ओह, इतना जुल्म। तो फिर इसके बाद वो आपको तंग नहीं करते? हो जी, तंग नहीं करते, बल्कि अपने घर वालों को कहते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, हमारा मर्ज ठीक हो गया है। ओह, सुना है कि जो मरीजों के लिए फल फ्रूट आते हैं वो आप नर्सेज खा जाती हैं। और तोहमतें हमारे पे कैसी बातें करी, हम खाती थोड़ी हैं, हम तो चखती हैं। अच्छा। चख के बताती हैं कि आखिर ये हाजमे वाला अच्छा फ्रेश और अच्छा फ्रूट है कि नहीं, इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, कोई दुश्मनी भी तो होती है ना जी। हाँ, वैसे कितना चखती हैं? यही कोई 1 किलो सेब चख लेती हूँ, 1 दर्जन केले, कोई आधा किलो ये अंगूर व शगूर चख लेते। आखिर हमें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक काम करना पड़ता है। जब हमें पता चल जाता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेहत के लिए मुज़र नहीं, फिर हम मरीजों को दे देते हैं जी। हाँ, मरीजों से ज्यादा तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं। तो क्यों ना रखिए अपनी सेहत का ख्याल। अगर हम सेहतमंद होंगे तो मरीजों को सेहतमंद रख सकेंगे ना जी। क्या हो गया तुम्हारे को, समझ में नहीं आती, दुरफिटे मुंह तेरा। दुरफिटे मुंह, तौबा, किस किस्म की लैंग्वेज। अच्छा, हमने ये सुना है कि डॉक्टर्स जो है वो मरीजों से ज्यादा आप नर्सेज का ख्याल रखते हैं। तो क्यों ना ख्याल रखे हमारा है? हम भी तो उनका ख्याल रखते। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ मिलाओ तो ताली बजती है। हाँ जी। ओह, अच्छा, तो ये भी हमने सुना है कि डॉक्टर से आप नर्सेज आशिकी माशूकी लड़ा रही होती हैं। जी, आशिकी मशूकी नहीं, बस ऐसी दिल पिशोरी कर लेते, थोड़ा सा आंख उठा कर लेते। इसमें ऐसी कौन सी बात है? तूने नहीं क्यों कभी बकवास नहीं करता, सच सच बता मुझे। ओह, एक्सक्यूज मी, ये लाइफ। और मैं ऐसी वैसी नर्स नहीं हूँ, मैं बता दूं, मैं बड़े काम आती हूँ अपने अस्पताल के। कैसे काम आती हैं? हाँ, एक दफा एनेस्थेसिया नहीं मिल रहा था, बेहोशी करने की दवा। अच्छा। मैंने अपनी जुराब उतार के ना मरीज के नाक से लगाई है। ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद उठा है वो। ओ माय गॉड, इतना लंबा मैं बेहोश। इतनी मेहनती हूँ, हाँ। खुदा की कसम, मैं तुमको बताऊं, सोए में मरीज को उठा के नींद की दवा खिलाती है कि भाई उठ जा, खा ले। हाँ। अच्छा भला वो पहले से ही सो रहा है, उसको फिर उठा के आप सुलाने वाली दवाई खिला दी है? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? तो नागा हो जाता ना, गोली नहीं खाता तो हम कहाँ फिर कहते हो कि तुम लोग दवाइयाँ चुरा चुरा के बेचते हो। ओह, नहीं नहीं, आप तो अपनी ड्यूटी बड़ी मेहनती हूँ, मत पूछ, मुझे चिंची पे आती हूँ मैं। चिंची पे आती है? क्यों, आपके पास अपनी कन्विंस नहीं है? नहीं है ना, क्या करूँ, एक डॉक्टर, बस छोड़, दफा करो हमारी मोहब्बत। इतनी देर हो गई हमें बातें करते हुए, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके बच्चे कितने? बस मैं क्या बताऊँ, मेरी कोई इतने बच्चे नहीं है, 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे? ये तो आप घर में ही खिदमत कर रही हैं, हॉस्पिटल में जाके कब खिदमत करती हैं? अच्छा, क्या हो गया तुम्हारे को, सारे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में पैदा हुए, इसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं नर्स हूँ। तो मैं घर जाती कब थी, मैं यहीं रहती थी, तो खिदमत करना शुरू कर दी। तो ज़्यादा बातें नहीं कर खामखा के लिए। अभी तो माशाल्लाह से 14वें की भी आमद है। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने सुना नहीं है कि बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे? हाँ, तो 14 में से 2 अच्छे निकल ही आएंगे, क्या आ गए तुझे?
इतने सारे बच्चे होंगे उसमें एक दो तो अच्छे निकलेंगे ना। अरे तो कुछ आप और 2 बच्चे मैं पैदा कर लेती, वो अच्छे नहीं निकलते तो मेरा क्या, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता। आप खुद एक नर्स है, मंसूबाबंदी वाले जो टोटके आप लोग चलाते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते? नहीं नहीं, ये हाथी के तुमने सुने ना, हाथी के खाने के और दिखाने के और दांत होते हैं। हाँ, चिराग तले अंधेरा, ये किस लिए मिसालें हुई हैं, हमारी वजह से तो हुई हैं। और क्या बच्चे, तेरे कितने बच्चे हैं? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। सुस्त औरत। सुस्त? ये बता। हाँ बच्चे 2 ही अच्छे? हाँ, और क्या। 2 ही अच्छे? 14 के 14 अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान में लोग कितने? ये कोई 25 करोड़? तो 25 करोड़ में से अच्छे लोग कितने? ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ बताओ ना, क्या हो गया तुम्हारे को? हैं, सारे लोग अच्छे हैं, उसमें से कुछ अच्छे हैं ना। हाँ ये तो है। तो इसीलिए 14 बच्चे पैदा किए कि उसमें से 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। अच्छा, एक मिनट, मेरा ये सवाल है आपसे कि सुना है कि आप नर्सेज जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ डेट्स लगाती हैं। हमारे बारे में सुना के डेट लगाती है। हाँ। तू कसम खा खुदा की, कभी तू डेट में नहीं गई किसी के साथ? सच बता, ईमान कुरान से बता। देखिए, इधर की बात उधर ना लेके जाएं, जो सवाल है उसका जवाब दो। कैसे कतर रही है? हमारे पे तुम्हारी बड़ी नजरें होती हैं, डेट डॉक्टर के साथ डेट पे जाती हो। हाँ जाते हैं डेट पे। अच्छा, कहाँ जाती हैं? हमने कहाँ जाना है? हाँ, हम भी यही कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपनी डेट वेट मार लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर में भला कैसे डेट मार लेते हैं? हाय हाय, ऑपरेशन थिएटर में डेट मार लेते, तुम्हारे को पता ही नहीं है। जब ऑपरेशन हो रहा होता है ना मरीज का, तो कैंची पकड़ाते हुए कभी कभी वो कैंची के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लेते, लग गई डेट। तौबा तौबा, आपको पता है कि ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये इस किस्म की हरकतें करते हुए। मेरे सामने इतने गुस्से से बात ना करी, खुदा की कसम उछल के तेरे गुर्दे पे ऐसा लात मारूंगी, पत्थरी समेत तेरा गुर्दा भी बाहर आ जाएगा। बता रही उछल के तो दिखाओ, मैं तुम्हारे बाल पकड़ के ऐसे जमीन में लिटा के गाड़ दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। तेरा सत्यानाश, कम तुम्हारी मेरे तो उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा। हम ऐसे नहीं है, समझ जा। मैं बड़ी कातिल हसीना हूँ। कातिल हसीना और रंगी टाउन की लग रही हो लैंग्वेज से तो। अभी तेरा मुंह धो दूंगी ना, मुझसे भी बुरा निकलेगा। तौबा करे तौबा, तुमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। इंसान की बच्ची बन जा। मैं तुम्हारे को इंटरव्यू नहीं दे रही, मैं इसलिए कह रही थी कि इनके सामने बिठाने नहीं, खामखा के लिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। क्या इंटरव्यू नहीं दे रही? टाइम हमने अपना बर्बाद किया है तुम्हें यहाँ पर बुलवा कर। हाँ तो क्यों किया बर्बाद? हमारे को पैसे तो लिफाफे हम जा रहे हैं। कोई नहीं मिल रहे पैसे वैसे, अगर टाइम देना ना सही से टाइम दे, वरना तो कोई पैसे वैसे नहीं अगर आप शो छोड़ के चली गई तो। खुदा की कसम, आ तू हमारे अस्पताल में कभी मरीज होके, खुदा की कसम तुझे वो थैसिया का वो इंजेक्शन लगाऊंगी कि तू सारी जिंदगी उठेगी नहीं, बेहोश रहेगी सारी जिंदगी। दफा हो जा पापा कुटने की बच्ची। पापा कुटनी वाली हरकतें तुम्हारी है, पापा कुटनी वाला चेहरा तुम्हारा, तुम्हारी ये जो हुलिया है ना ये बता रहे कि तुम हो क्या। और दफा हो जा, मैं तेरे इधर रख के कड़ीज कर दूंगी, बता रही हूँ तुझे। आई बड़ी कड़ीज करने वाली, मैंने क्या चूड़ियां दफा पहन के जल्दी छोड़ना से। है मैंने तुम्हें? दफा। अरे पता नहीं किस किस्म के लोगों को बुलाकर बिठा लेते हैं यहाँ पर। चले जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है और इस किस्म के लोग जो हैं वो हमारे माशरे में पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खैर चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, ज़िंदगी बखैर रही होगी फिर मुलाकात आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में। और आप हमारे इस प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।